हेलो माय डियर चियास, सब बढ़िया। मैं हूं आपका आसू भैया और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सलरेट एकेडमी A2 पर। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12वीं का जो दूसरा चैप्टर है रसायन विज्ञान का विलयन, उसका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि विलयन क्या होता है, विलयन के घटक क्या होते हैं, विलयन कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना, राउल्ट का नियम क्या है, आदर्श अनादर्श विलयन क्या है, ठीक है, अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक अवनमन क्या है, हिमांक में अवनमन क्या है, क्वथनांक में उन्नयन क्या है, परासरण दाब क्या है, इतना जितना भी टॉपिक है इस चैप्टर में, ठीक है ना, खासकर सीजी बोर्ड और आपका सीजीबीएसई क्या बोलना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, लेकिन हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है ये क्लास मुख्यतः। ठीक है, तो बच्चों शुरू करें। चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। सबसे पहला तो ये जानना है, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं विलयन, विलयन किसे कहते हैं। चलो बताओ, विलयन किसे कहते हैं, कोई आइडिया है क्या? विलयन मतलब क्या केवल द्रव और द्रव का मिलना होता है क्या? नहीं। चलो विलयन क्या होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को हम लोग जो कि रासायनिक रूप से आपस में क्या होने चाहिए, अक्रियाशील होने चाहिए, जब उसको मिलाएं और एक समांगी मिश्रण बने। कैसा मिश्रण बोल रहा हूँ? समांगी। ठीक है ना, जिसमें अलग अलग डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ कि कौन सा विलय कौन सा विलायक, समझ रहे हो कि नहीं। यानी कि आप जैसे कि तुम्हारा एक उदाहरण देता हूँ, कीचड़ है, ठीक ना, वो तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, एक प्रकार से क्या है, वो एक मिश्रण है। मैं बात कर रहा हूँ समांगी मिश्रण का। एक विषमांगी मिश्रण होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। हम बात कर रहे हैं समांगी मिश्रण का, जब दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से अक्रियाशील पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है ना, तो हमको जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। क्या बोला मैं, लिखे क्या? चलो देखते हैं, लिखना शुरू करो। ठीक है, हेडिंग डालो विलयन करके, साइड हेडिंग डालना विलयन और लिखना शुरू करो। विलयन करके डेश करना और लिखो। सबसे पहला चीज ये लिखना, ठीक है ना, विलयन किसे कहते हैं। क्या लिखोगे? यदि दो या दो से अधिक, यदि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से अक्रियाशील, रासायनिक रूप से अक्रियाशील पदार्थ को मिलाते हैं, अक्रियाशील पदार्थ को रासायनिक रूप से अक्रियाशील, ठीक है ना, पदार्थ को परस्पर मिलाते हैं, पदार्थ को परस्पर मिलाते हैं, मिलाते हैं। ये गलत दिख रहा है कि नहीं? चेंज कर दूं क्या? देखो, मिलाते हैं तो जो, ठीक है ना, तो जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ठीक है ना। कैसा मिश्रण प्राप्त होगा आपको? समांगी मिश्रण, ठीक है ना, तो उसे ही हम विलयन कहते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, हम विलयन कहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कहानी क्लियर है? तो विलयन किसे कहते हैं, समझ आ गया कि नहीं? दो पदार्थ होने चाहिए, दो से अधिक पदार्थ, लेकिन रासायनिक रूप से आपस में क्रिया नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। केमिकली यदि वो आपस में मिलकर कोई क्रिया करके कोई तीसरा चीज बना रहा है तो उसको फटाक से तुम थोड़ी बोल दोगे, ठीक है। तो रासायनिक रूप से क्या होना चाहिए? अक्रियाशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अक्रियाशील होना चाहिए। और जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। चलो, इतना समझ आया क्या? अच्छा, दूसरा चीज देखो, विलयन के घटक क्या है, ठीक है ना। दूसरा चीज बोल रहा हूँ, विलयन का घटक क्या होता है। विलयन को जो चीज बनाता है, ठीक है ना, यानी कि विलयन बनाने वाला जो पदार्थ होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन के घटक। क्लियर है? तो साइड हेडिंग डाल लो, विलयन के घटक, विलयन के घटक, विलयन के घटक, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा भाई मेरे को इसमें। विलयन के घटक, विलयन के घटक किसे कहते हैं बोला हूं मैं? विलयन बनाने वाले पदार्थ को, विलयन बनाने वाले पदार्थ को, पदार्थ को विलयन के घटक कहते हैं, विलयन के घटक कहते हैं, विलयन के घटक कहते हैं। क्लियर है? और विलयन बनाने वाला पदार्थ मुख्यतः कितना होता है? दो होता है जी। एक विलेय होता है और दूसरा होता है क्या आपका? विलायक। क्या होता है? विलायक, ठीक है ना। तो ये कितने होते हैं? दो होते हैं, ये दो होते हैं, ये दो होते हैं। पहला है आपका विलेय,
ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्यूट, ठीक है ना। और दूसरा होता है आपका क्या, विलायक। क्या होता है, विलायक, सॉल्वेंट बोलते हैं जिसको हम। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो दो चीज होते हैं भाई विलयन के घटक, एक होता है आपका क्या, विलेय, और दूसरा होता है क्या, आपका विलायक। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं विलेय किसे कहते हैं। विलेय जो घुलता है जी, जो घुलता है वह कम मात्रा में उपस्थित होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय कहते हैं। और दूसरा होता है आपका क्या, विलायक, जो घोलता है, जो क्या करता है, घोलता है, ठीक है ना, जो क्या करता है, घोलता है, जो घोलता है, ठीक है, वह अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, वह अधिक मात्रा में क्या होता है, उपस्थित होता है, मात्रा में उपस्थित होता है। क्लियर है, जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझना। एक बर्तन है, उस बर्तन में ध्यान से सुनना, क्या है, जल है, ठीक है। मान लो जल कितना है आपका, 1 लीटर है, कितना है, 1 लीटर, ठीक है। और इसमें मैं क्या किया, ठीक है ना, 10 ग्राम, ठीक है ना, ऐसा क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया, क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया, ठीक है ना, 10 ग्राम क्या डाल दिया, यहाँ पास चीनी डाल दिया, शक्कर डाल दिए जी, शक्कर डाल दिया। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पास मात्रा किसका अधिक है, जल का, किसका मात्रा अधिक है, जल का, तो ये क्या होगा आपका, विलायक होगा, क्या होगा, विलायक। और कम मात्रा में कौन उपस्थित है, शक्कर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विलेय होगा। यहाँ पास देखो ना भाई, शक्कर जो घुलता है और विलायक यानी जल जो घोलता है। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक कहानी? ठीक है, आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है। अच्छा, ये जो चैप्टर रहेगा, ध्यान से समझना बच्चों, ये जो चैप्टर रहेगा, इस पूरे चैप्टर में मैं क्या करूंगा, ठीक है, पूरा विलयन को मैं शो करूंगा ए बी से, विलेय को शो करूंगा मैं इस चैप्टर में बी से, और विलायक को शो करूंगा किससे, ए से। क्लियर है? क्यों? ध्यान से देखो, क्योंकि विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक, ठीक है ना। विलेय को मान रहा हूँ बी, विलायक को मान रहा हूँ ए, तो इसको क्या मान लूंगा, ए बी। क्लियर है कि नहीं जी? ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं भाई, यहां तक समझ आया कि नहीं, क्या विलेय होता है, क्या विलायक होता है, और विलयन क्या होता है। क्लियर है? अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी जल दिखे तुमको, जल कभी भी दिखे तुमको, ठीक है, कोई विलयन बनाने के लिए ऐसे कंपाउंड दे दिया है कि 2 कंपाउंड है, जिसमें एक जल है और एक क्या बोलते हैं, एल्कोहल है, या ऐसा कहानी आ गया कि एक कंपाउंड है जिसमें शक्कर है, ये जल है, समझ रहे हो ना। तो हमेशा जल को क्या मानना है, विलायक, क्योंकि जल का जो परावैद्युतांक होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। क्लियर है ना? तो हमेशा याद रखना कि जल का परावैद्युतांक सर्वाधिक होने के कारण, जल का परावैद्युतांक कितना होता है जी, 80 होता है। सर्वाधिक होने के कारण, सर्वाधिक होने के कारण, होने के कारण यह सदैव विलायक की भांति व्यवहार करता है, सदैव विलायक की भांति यह सदैव विलायक की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। क्लियर है? लिख लिए क्या? याद रखना, कभी भी ऐसा विलयन दिया रहेगा और उसमें यदि जल दे दिया है तो सीधा जल को मानना है क्या, तुमको विलायक मानना है। क्या मानना है? विलायक। अच्छा ध्यान से सुनो, मात्रा बोल रहा हूं ना, जिसकी अधिक मात्रा होता है उसको विलायक बोलते हैं, जिसकी कम मात्रा होती है उसको विलेय बोलते हैं। लेकिन ये मात्रा किसमें देख रहे हैं, ग्राम में देख रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा तुम ही लोग सोचो, ऐसे दे दिया रहता है, कई बार ऐसे दिया रहेगा कि 96 ग्राम, ठीक है ना, 96 ग्राम तुम्हारा जैसे कि क्या बोल देते हैं, H2O है, 96 ग्राम H2O है, और ऐसे बोल रहा हूँ 140 ग्राम, ठीक है ना, और कोई दूसरा कंपाउंड है, ठीक है ना। तो अब तुम लोगों को पूछूंगा विलेय क्या है और विलायक क्या है करके, तो तुम लोगों का दिमाग में क्या चलेगा, भैया ये तो 140 ग्राम है, ठीक है, तो जिसकी मात्रा अधिक रहता है वो क्या होता है आपका, विलायक। लेकिन जैसे ही आप ऐसा सोचें,
तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। क्या विलेय है और क्या विलायक है, ये जो मात्रा है हम लोग इसको देखते हैं किसमें, मोलों की संख्या में। किसमें देखेंगे, मोलों की संख्या में। क्लियर है कि नहीं, मतलब विलेय और विलायक की जो मात्रा का निर्धारण कर रहे हैं हम लोग, वो किसके आधार पर करते हैं, मोलों की संख्या के आधार पर। एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है ना। अच्छा, ये पॉइंट को मैं लिख देता हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है, कि विलयन में विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक की मात्रा का निर्धारण मोलों की संख्या के आधार पर किया जाता है। मोलों की संख्या के आधार पर किया जाता है। मोलों की संख्या के आधार पर किया जाता है, किया जाता है। क्लियर है, ठीक है। यानी जिसका मोल अधिक वो विलायक, जिसका मोल कम वो क्या होगा, विलेय होगा। क्लियर है। जैसे एक क्वेश्चन देखता हूं मैं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। 92 ग्राम C2H5OH है, ठीक है, 92 ग्राम C2H5OH एथिल एल्कोहल जी, ठीक ना। 92 ग्राम C2H5OH व 72 ग्राम H2O, व 72 ग्राम H2O उपस्थित है। दोनों में से विलेय तथा विलायक की पहचान कीजिए। विलेय तथा विलायक की पहचान कीजिए, पहचान कीजिए। साथ साथ लिखना है भाई, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मेरे क्या है, मैं प्रिंट आउट करके यहीं पर छाप दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग मेहनत करना सीखें, इस कारण मैं भी लिख रहा हूं। तो क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 92 ग्राम C2H5OH है भाई, और 72 ग्राम क्या है, H2O है। तो कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक, दिमाग में क्या चलेगा, जिसका मात्रा अधिक दिख रहा है भैया, हाँ ये अधिक दिख रहा है भैया, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका विलायक, और जिसकी मात्रा कम है वो क्या हो जाएगा आपका विलेय। और जैसे ही आप ये सोचे आपका क्वेश्चन गलत। क्लियर है कि नहीं, ऐसा सोच दोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं क्या बोला हूं, ऊपर में देखो, मात्रा का निर्धारण किसके आधार पर करेंगे, मोल की संख्या के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर करेंगे, मोलों की संख्या के आधार पर करोगे, ठीक है। तो मोल का संख्या कैसे निकालते हैं, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है जी, मोल बराबर क्या होता है, ग्राम भार बटे क्या होता है, अनुभार होता है, ग्राम भार बटे अनुभार। चलो ग्राम भार निकालो, तो ग्राम भार कितना दिया है, एल्कोहल का देखो 92 ग्राम दिया है, बटे अनुभार निकालो, C2H5OH, C2H5OH है। देखो कार्बन का, एक कार्बन का होता है 12, 12 गुणित 2 प्लस 5 और 1 6, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, 24 धन 6 30 हो गया, 30 और ये 16, 30 और 16 आपका हो जाएगा कितना, 46 हो गया, कितना हो गया 46, ये 46 आ गया, 92 बटे 46 कितना आ जाएगा, 2 मोल आ गया। कितना मोल आया, 2 मोल आ गया। अच्छा ये एल्कोहल का हो गया। दूसरा है तो इसका निकालो, तो 72 बटे H2O का निकालो तो जी, H2O का अनुभार कितना होता है, 18 होगा। एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 धन 2 कितना हो गया 18, कितना हो गया 18, 18 4 72। अब देखो 4 मोल। अब बताओ किसका मात्रा ज्यादा है, मोल में, मोल में ज्यादा मात्रा किसका है, आपका जल का। तो जल का मात्रा ज्यादा है, इस कारण विलायक ये होगा, ठीक है, और ये क्या होगा आपका विलेय होगा। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका विलायक होगा, जल क्या होगा आपका विलायक होगा भाई, ठीक है, और ये क्या होगा आपका विलेय होगा, क्या होगा विलेय होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, क्लियर है। तो विलेय की मात्रा का निर्धारण और विलायक की मात्रा का निर्धारण हमको किसके आधार पर करना है बच्चों, ठीक है, किसके आधार पर करना है आपको, मोल के आधार पर। किसके आधार पर करना है, मोल के आधार पर। यहां तक क्लियर है कि नहीं, चलो छापो, जल्दी छापो, चलो जल्दी जल्दी करो, मैं हट जाता हूं थोड़ा देर, ठीक है, जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दिमाग में छाप कर रख लेना कि मोल की संख्या किसका अधिक है, जल का, तो विलायक क्या होगा आपका जल होगा, क्या होगा जल होगा।
यहां तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़कर देखते हैं हम लोग विलयन के प्रकार। ठीक है, कि विलयन कितने प्रकार का होता है, क्लियर है ना? और विलयन के प्रकार को हम लोग अलग अलग हिसाब से डिवाइड किया। कुछ प्रकार को आज पढ़ेंगे, कुछ प्रकार को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइड हेडिंग डाल लेना आप लोग, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, बहुत सारे प्रकार बताऊंगा भाई, ठीक है ना? अलग अलग आधार पर बांटा गया है विलयन के प्रकारों को। ठीक है, जैसे एक प्रकार बता रहा हूँ विलयन के। पहला जो प्रकार है, घटक की संख्या के आधार पर, घटक की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, घटक की संख्या के आधार पर, ठीक है ना? कि उसमें कितने घटक उपस्थित है। देखो, दो घटक तो होते हैं, एक विलेय और एक विलायक, क्लियर है ना? तो मैं बोल रहा हूँ कि मान लो एक ही विलेय है और एक ही विलायक है, तो ऐसा जो विलयन बन गया उसको क्या बोलेंगे? द्विअंगी विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विअंगी विलयन। जैसे शक्कर है और पानी है, दोनों को मिला दिया, ठीक है ना, तो द्विअंगी विलयन बन गया। अब मैं मान लो ऐसा बोल रहा हूँ कि दो विलेय है और एक विलायक है, जैसे शक्कर और नमक दोनों को मिला दिया किसमें? पानी में, त्रिअंगी विलयन हो गया। एक होता है चतुरंगी विलयन। चतुरंगी विलयन किसको बोलूंगा? नींबू पानी, नींबू भी मिला दो ना भाई, ठीक है, नींबू जी, ठीक है, वो भी एक विलायक है, समझ रहे हो? सॉरी, विलेय है, क्लियर है कि नहीं? तो घटक की संख्या के आधार पर यदि हम लोग किसका वर्गीकरण कर रहे हैं? विलयन का। तो ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, देख लो भाई। पहला होता है द्विअंगी विलयन, पहला होगा आपका द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। एक हो सकता है आपका त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। तीसरा एक हो सकता है आपका चतुरंगी विलयन, चतुरंगी विलयन, क्लियर है? अलग अलग प्रकार के क्या हो सकते हैं आपके? विलयन हो सकते हैं। यदि द्विअंगी विलयन किसे कह रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें केवल कितने घटक होंगे? दो घटक, इसमें केवल दो घटक उपस्थित होते हैं, दो घटक उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। जैसे कि एक हो जाएगा आपका विलेय, एक विलेय प्लस एक विलायक। एग्जाम्पल जैसे डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो भाई? शक्कर प्लस क्या हो जाएगा आपका? जैसे पानी हो गया, शक्कर और पानी दोनों को मिला दिया मैं, द्विअंगी विलयन है, एक विलेय एक विलायक, क्लियर? अच्छा, त्रिअंगी विलयन, इसमें तीन घटक होंगे, इसमें केवल तीन घटक उपस्थित होते हैं, केवल तीन घटक उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते, क्लियर है? जैसे कि दो विलेय कर देता हूं प्लस एक विलायक कर देता हूं, दो विलेय प्लस एक विलायक। जैसे कि शक्कर है प्लस मैं कर दिया क्या? नमक कर दिया, और उसके बाद क्या कर दिया? मैं पानी कर दिया, ठीक है ना? ऐसा टाइप का कहानी। और चतुरंगी विलयन ले रहा हूं, मतलब क्या हो रहा है? इसमें चार घटक उपस्थित होंगे, चार घटक उपस्थित होंगे, ठीक है, चार घटक उपस्थित होंगे भाई, ठीक है। तीन विलेय हो सकते हैं, एक विलायक हो सकता है, या दो विलायक हो सकते हैं, दो विलेय हो सकते हैं। वो तुम्हारे तुम किसका एग्जाम्पल ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तीन विलेय और एक विलायक बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है ना? जैसे कि देखो, नींबू पानी का उदाहरण दो जी, नींबू पानी, शक्कर भी रहता है, नमक भी रहता है, ऐसा वाला कहानी, ठीक है। एग्जाम्पल अपने हिसाब से करते रहना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो विलेय की संख्या के आधार पर हम लोग विलयन का क्या कर सकते हैं? प्रकार का वर्गीकरण कर सकते हैं। अच्छा, ये एक वर्गीकरण हो गया। और कैसे कर सकते हैं भैया वर्गीकरण? हाँ, चलो देखते हैं। इसी में ही आगे बढ़ा देता हूँ, इसी पेज में थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, साथ साथ लिखते रहना भाई तुम लोग भी, ठीक है। अच्छा देखो, दूसरा होता है सांद्रता के आधार पर। किसके आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं हम लोग? सांद्रता के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर? सांद्रता के आधार पर, या अवयव की जो मात्रा है उसके आधार पर, ठीक है। दूसरा प्रकार का वर्गीकरण कर देता हूं मैं आपका, अवयवों की मात्रा के आधार पर, अवयवों की मात्रा, ठीक है ना, या फिर क्या? सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण, सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण, वर्गीकरण, अवयवों की मात्रा या सांद्रता के आधार पर क्या कर रहे हैं हम लोग? वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है। कितने प्रकार के हो सकते हैं? 5 प्रकार के होते हैं भाई, ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। सब लोग जानते हो, बहुत ज्यादा नाम सुने होंगे, ठीक है। 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका क्या? तनु विलयन होता है,
क्या होता है आपका तनु विलयन। तनु विलयन जानते ही होगे, तनु विलयन क्या होता है, क्लियर है ना। तनु विलयन क्या होता है, जिसमें इसमें ठीक है ना विलेय की मात्रा क्या होती है, अल्प होती है। ढीला ढाला वाला नहीं, ढोल्लो बोलते हो जिसको छत्तीसगढ़ी में, इसमें विलेय की मात्रा अल्प होती है, ठीक है ना। तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, तनु विलयन। क्या बोलते हैं, तनु विलयन। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अवयव की मात्रा देखना ना, मान लो विलेय की मात्रा अत्यंत क्या है, कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तनु विलयन बोलेंगे। क्या बोल देंगे, तनु विलयन बोलेंगे। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा होता है आपका सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या है, सांद्र विलयन, इसमें विलायक की मात्रा अत्यधिक होती है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसमें विलायक की मात्रा बोल रहा हूँ जी, सॉरी, इसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है। चाशनी वाला कहानी, मात्रा क्या होती है, अत्यधिक होती है या अधिक होती है, ठीक है। कॉमन नॉलेज है, ये सब क्वेश्चन एकदम तुमको पूछते नहीं रहेगा, ठीक है ना। 12वीं क्लास में आ गया, तनु विलयन क्या है, सांद्र विलयन क्या है करके नहीं पूछते रहता, लेकिन तुम्हारे में कॉमन नॉलेज होना चाहिए। एकदम ढीला ढाला टाइप का विलयन है, समझ रहे हो। मान लो 1 लीटर पानी लिया हूँ, उसमें 10 ग्राम मैं क्या घोल रहा हूँ, शक्कर घोल रहा हूँ, तो वो क्या है तुम्हारा तनु विलयन है। लेकिन हाँ, उसी की जगह 10 ग्राम की जगह 1 लीटर पानी में मैं 500 ग्राम घोल दिया तो सांद्र हो जाएगा, वो अत्यधिक एकदम चिपचिपा गाढ़ा लगेगा, ठीक है। सांद्र मतलब समझना गाढ़ा, ऐसा टाइप का विलयन, क्लियर है ना। तो दूसरा हो गया आपका सांद्र विलयन, मतलब जिसमें विलेय की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। यहां तक समझ आया कि नहीं। अच्छा तीसरा देखो, तो तीसरा होता है संतृप्त विलयन। तीसरा होता है आपका संतृप्त विलयन, ठीक है ना। मतलब ध्यान से सुनना, मान लो एक बर्तन लिया, अब उस बर्तन में क्या कर रहा हूं मैं, विलायक है, और दूसरा आपका क्या है, विलेय है। क्या है, विलेय है। ध्यान से समझने का कोशिश करना, 1 मिनट रुको, ठीक है ना। ध्यान से समझना कि मान लो एक निश्चित टेम्परेचर है, ठीक है ना, ध्यान से समझना। जैसे मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड का बात कर रहा हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। तो जब कोई पदार्थ को एक निश्चित मात्रा में, ध्यान से समझना, ठीक है ना, निश्चित ताप पर, ठीक है ना, निश्चित ताप है, और इस निश्चित ताप पर मैं विलेय की और अधिक मात्रा को इस विलायक में घोल नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसा विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। समझने का कोशिश करो, जैसे कि हाँ एक उदाहरण देखो, तुम एकदम खाना खाने के लिए बैठे, ठीक है ना। अब खाना खाने के लिए बैठे, खाते गए, बहुत भूख लग रहा था, खाते गए, लेकिन एक मैक्सिमम कोटा तक ही तो खाओगे। हाँ अब इसके बाद मेरा पेट भर गया, हाँ इसके ऊपर मैं मान लो खा रहा हूँ तो वो हदरही चाल है ना मेरा, ये वाला कहानी है भाई, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक निश्चित ताप है, और उस निश्चित ताप पर, ठीक है ना, कोई विलयन है, तो उस विलयन में उपस्थित जो विलायक है उसमें विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके, तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। तो क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, वह विलयन जिसमें, वह विलयन जिसमें, ठीक है, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, लिखते जाओ, जिसमें किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, विलेय की और अधिक मात्रा, निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके, ऐसा विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। क्लियर है कि नहीं। हाँ, एक कैपेसिटी तक जैसे कि मैं बता रहा हूँ क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, जैसे एक गिलास मैं पानी लिया, उसमें क्या किया, नमक को घोलना शुरू किया। एक टाइम तक नमक घुलते गया, उसके बाद अब नमक डाल रहा हूँ तो घुलना बंद कर दिया और नीचे तली में बैठना शुरू हो गया, मतलब उसकी संतृप्तता क्या हो गई है, पूर्ण हो गई है। तो इस टाइप का जो विलयन बनेगा ना बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, संतृप्त विलयन, ठीक है। नेक्स्ट विलयन देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चौथा विलयन देखते हैं, ठीक है। चौथा है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा
ठीक है ना, ध्यान से समझना। वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। असंतृप्त है, वो संतृप्त हुआ नहीं है, मतलब उसमें और कितना भी विलय ऐसे मिलाते गए, समझ रहे ना, ऐसा कहानी चल सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे तनु विलयन है, उसमें और विलय डाल सकते हो तुम लोग जी, घुलते जाएगा, तो वह असंतृप्त विलयन है। जैसे मैं खाया नहीं हूँ, मैं भूखा हूँ एकदम, हाँ, तो असंतृप्त हूँ। हाँ, अब एकदम से ज़्यादा खाते जाओ, कितना भी खाने दो मैं खाते रहूँगा, ऐसा वाला कहानी, भीम महाराज वाला कहानी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है, मतलब जिसमें और अधिक विलय की मात्रा घोली जा सकती हो, ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन बोलते हैं। यहां तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? तो टोटल कितना विलयन देख डाले दीजिए तुम लोग? 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या होता है? ये अति संतृप्त विलयन, देखो सबसे पहले संतृप्त देख लिए, असंतृप्त देख लिए, अब देख रहे हैं अति संतृप्त विलयन। ठीक ना, तो उसमें क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा, ठीक ना, संतृप्त विलयन की अपेक्षा क्या रहे? थोड़ी सी अधिक रहे, तो ऐसा जो विलयन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अति संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं? अति संतृप्त विलयन। यानी कि ध्यान से समझना, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान दो क्या बोल रहा हूं। देखो, वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की जो मात्रा है, ठीक है ना, संतृप्त विलयन की अपेक्षा क्या हो? अधिक हो। ठीक है ना, तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? अति संतृप्त विलयन। परिभाषा याद रखना है, ठीक है ना। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा क्या बोलना चाहिए, कैसा होना चाहिए बोल रहा हूं मैं? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा, संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक ना, और ये जो अवस्था आती है, जब कोई संतृप्त विलयन रहता है ना, तो उसको मान लो तेजी से ठंडा करते रहता है, ठीक है ना, तो उतने समय आ सकता है। क्लियर है ना? तो लिख सकते हो, यह अवस्था संतृप्त विलयन को तेजी से ठंडा करने से आती है। क्लियर है कि नहीं? मतलब ऐसा कहानी है, समझ लो कि हाँ, मेरा खाने से पेट भर गया, लेकिन नहीं, सामने वाला जबरदस्ती कर रहा है, लेना यार एक रसगुल्ला और खा ले। समझ रहे हो? तो ऐसा प्रेशर वाला कहानी है भाई। यानी संतृप्त विलयन है, उसको एकदम अचानक से ठंडा कर रहा है, उतने टाइम में कोई विलय पदार्थ और मिला दिए। समझ रहे हो कि नहीं? क्या बोल रहा है? वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा क्या हो? अधिक हो। क्या हो? अधिक हो। तो ऐसा विलयन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अति संतृप्त विलयन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अति संतृप्त विलयन। तो सांद्रता के आधार पर या मात्रा के आधार पर कितने प्रकार का हो गया? 5 प्रकार का। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। सबसे पहला क्या हुआ है बोला हूं मैं? तनु विलयन। दूसरा होता है क्या? सांद्र विलयन। तीसरा होता है क्या आपका? संतृप्त विलयन। चौथा क्या हुआ था? असंतृप्त विलयन। और पांचवा हो गया क्या? अति संतृप्त विलयन। क्या हुआ? अति संतृप्त विलयन। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं? और आगे बढ़े, ठीक है। और विलयन का प्रकार देख लेते हैं भाई। देख लो भाई, ठीक है। तीसरा प्रकार देखो तो द्रव प्लस द्रव मिश्रण के आधार पर, मिश्रण के आधार पर मान लो दो द्रव आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? विलयन बना रहे हैं, द्रव द्रव मिश्रण, ठीक है ना। तो उसके आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं?
द्रव प्लस द्रव मिश्रण के आधार पर। देखो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत जाएगा जी, ये वाला चलाने में थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, तो ध्यान से चलना। वैसे भी उतना खास भी नहीं है भैया आपका राइटिंग, बोलो नहीं है ना भाई, नहीं है, ठीक है। चलो देखो 3 प्रकार का होता है। एक होता है पूर्णतया मिश्रणीय द्रव, एक होता है आपका पूर्णतया अमिश्रणीय द्रव, और तीसरा होता है आपका आंशिक मिश्रणीय द्रव। आंशिक मिश्रणीय द्रव, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो द्रव प्लस द्रव मिश्रण के आधार पर हम लोग कितने भाग में डिवाइड कर रहे हैं आपको इस चीज को, द्रव प्लस द्रव मिश्रण को 3 प्रकार में। एक होता है पूर्णतया मिश्रणीय द्रव, दूसरा होता है पूर्णतया अमिश्रणीय द्रव, और तीसरा होता है आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा हूं, पूर्णतया मिश्रणीय द्रव क्या होता है? जब दोनों द्रव क्या हो, ध्रुवीय हो। जब दोनों द्रव क्या हो, ध्रुवीय हो, या दोनों जो द्रव है वो क्या हो, अध्रुवीय हो। क्या हो, अध्रुवीय हो। ध्रुवीय हो मतलब जैसे कि जल है, H प्लस OH माइनस, HCl है, H प्लस Cl माइनस, ध्रुवीय ध्रुवीय है, दोनों को मिला दूंगा तो पूर्णतया क्या हो जाएंगे, मिश्रणीय हो जाएंगे। और अमिश्रणीय है, अब जैसे कि मैं तेल है, ठीक है ना, तेल है अध्रुवीय है, उसको मैं घोल रहा हूँ कि इसमें आपका पेट्रोल में, वो भी अध्रुवीय, अकार्बनिक अकार्बनिक, लाइक डिजॉल्व लाइक जी, ठीक है, समान समान को घोलता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब दोनों द्रव ध्रुवीय हो या तो फिर दोनों द्रव क्या हो, अध्रुवीय हो। क्या हो, अध्रुवीय हो, ठीक है, तब वे सभी अनुपातों में, तब वे सभी अनुपातों में, तब वे सभी अनुपातों में, क्लियर है ना, ठीक है ना, सभी अनुपातों में क्या हो जाते हैं जी, पूर्णतया, पूर्ण रूप से सभी अनुपातों में पूर्णतया मिश्रणीय हो जाते हैं, मिश्रणीय हो जाते हैं, तथा समांगी मिश्रण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समांगी मिश्रण बनाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा जो विलयन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्णतया मिश्रणीय द्रव। क्या बोलते हैं, पूर्णतया मिश्रणीय द्रव। जैसे कि देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल है जल प्लस एल्कोहल, दोनों ध्रुवीय हैं। या फिर एक और उदाहरण हो सकता है तुम्हारा, क्या हो सकता है, बेंजीन और एनहेक्सेन, बेंजीन प्लस एनहेक्सेन, क्लियर है। तो ये जो दोनों है वो क्या है, आपके पूर्णतया मिश्रणीय द्रव के क्या है, उदाहरण है। यहां तक समझ आया कि नहीं? पूर्णतया मिश्रणीय द्रव मतलब क्या है, जब ध्रुवीय है वो ध्रुवीय में घुल रहा है, अध्रुवीय है वो अध्रुवीय में घुल रहा है, और सभी अनुपातों में आपस में मिश्रित होकर एक समांगी मिश्रण या समांगी विलयन का निर्माण कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्णतया मिश्रणीय द्रव। क्या बोलेंगे, पूर्णतया मिश्रणीय द्रव, क्लियर है। जल प्लस एल्कोहल ले सकते हो या बेंजीन प्लस एनहेक्सेन ले सकते हो। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, दूसरा देखते हैं पूर्णतया अमिश्रणीय द्रव। जस्ट इसका अपोजिट क्या लिख सकते हो, जब एक द्रव क्या हो, ध्रुवीय हो, दूसरा द्रव क्या हो, अध्रुवीय हो, क्लियर है ना। तो वे कभी कभी क्या होते हैं, कभी भी आपस में मिश्रित नहीं होते। तुम पानी में तेल को मिलाओगे ऐसा बोलोगे तो क्या मिलेगा, क्या नहीं। एक ध्रुवीय है और एक क्या है, अध्रुवीय है, ठीक है, और दोनों के दोनों अलग अलग परत बना लेंगे, क्लियर है ना। तो ये जो रहता है इसे बोलते हैं हम लोग क्या, पूर्णतया अमिश्रणीय द्रव। क्या बोलेंगे, पूर्णतया अमिश्रणीय द्रव। तो लिख लेते हैं भाई, जब एक द्रव क्या हो, ध्रुवीय हो, तथा दूसरा द्रव अध्रुवीय हो, तो वे कभी भी आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। जब दो द्रव हैं, ठीक है ना, एक ध्रुवीय है और एक क्या हो, अध्रुवीय, तो वह कभी भी आपस में मिश्रणीय नहीं होंगे, ठीक है। और वह क्या बनाते हैं, पृथककृत परतें बनाते हैं, अलग अलग परत बनाएगा, वह पृथककृत परतों का निर्माण करते हैं,
परतों का निर्माण करते हैं। ऐसे द्रव को हम पूर्णतया मिश्रणीय द्रव कहते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? पूर्णतया मिश्रणीय द्रव। जैसे कि एग्जांपल दे सकता हूं मैं, बेंजीन है उसको जल में घोल रहा हूं। एग्जांपल यहीं पास लिख देता हूं। एग्जांपल है जैसे कि बेंजीन अध्रुवीय है जी, और उसको मैं जल में घोल रहा हूँ, काम चलेगा क्या? नहीं। ठीक है। केरोसिन है, मिट्टी तेल, उसको मान लो मैं किस में घोल रहा हूँ? जल में घोल रहा हूँ, होगा क्या? नहीं। अलग अलग परत बना लेगा ना। ठीक है। तो इस टाइप से जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, पूर्णतया अमिश्रणीय द्रव। क्या बोलेंगे? पूर्णतया अमिश्रणीय द्रव। तीसरा देखते हैं, तीसरा आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव। जब दो द्रव क्या है, प्रकृति में बिल्कुल भी समान नहीं होते, ठीक है ना, तथा बिल्कुल असमान भी नहीं होते। क्लियर है? बिल्कुल समान भी नहीं होंगे, नहीं बिल्कुल असमान नहीं होते, लेकिन हाँ तो थोड़ा बहुत एक सीमित मात्रा तक आपस में क्या हो सकते हैं? वो विलेय हो सकते हैं। तो इस टाइप से जो द्रव रहता है उस द्रव को हम लोग बोलेंगे आंशिक मिश्रणीय द्रव। क्या बोलेंगे? आंशिक मिश्रणीय द्रव। क्या बोल रहा हूं? ध्यान से समझने का कोशिश करना। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? देखो, जब दो द्रव आपस में पूर्णतया, ठीक है ना, जब दो द्रव आपस में पूर्णतया, क्या बोलना चाहिए, या सॉरी पूर्णतया आपस में क्यों लिख रहा हूं, जब दो द्रव प्रकृति में, यानी कि अपने व्यवहार में, ठीक है ना, जब दो द्रव प्रकृति में पूर्णतया समान नहीं होते अथवा पूर्णतया असमान भी नहीं होते, पूर्णतया, ठीक है ना, असमान भी नहीं होते, तो ये आंशिक रूप से आपस में मिश्रणीय होते हैं। आपस में क्या होता है? मिश्रणीय। आपस में मिश्रणीय होते हैं। आपस में मिश्रणीय होते हैं। क्लियर है ना? जब दो द्रव प्रकृति में पूर्णतया समान नहीं होते अथवा पूर्णतया असमान भी नहीं होते, तो ये आंशिक रूप से आपस में क्या होते हैं? मिश्रणीय होते हैं। तो ऐसे द्रव को आंशिक मिश्रणीय द्रव कहते हैं। आंशिक मिश्रणीय द्रव कहते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जांपल दे देते हैं हम लोग किसका? ईथर प्लस जल का। ईथर प्लस जल, ठीक है। ईथर प्लस जल का जो आपका उदाहरण है वो किसका उदाहरण हो जाता है? आपका आंशिक मिश्रणीय द्रव का। यहां तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है क्या? ठीक है। अब चौथा एक होगा भौतिक अवस्था के आधार पर होगा। एक गैसीय विलयन होगा, एक द्रवीय विलयन होगा, एक ठोस का विलयन होगा, ठीक है ना। तो उसका वर्गीकरण हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो देख लो, जितना आज पढ़े उसका एक छोटा सा मैप बनाते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखना क्या क्या पढ़े हैं। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? विलयन के प्रकार के बारे में पढ़े थे भाई। विलयन के, थोड़ा सा रुको जी, इसको थोड़ा सा बड़ा करने दो मेरे को, ठीक है ना। ठीक है, एक मिनट। क्या पढ़ रहे थे? क्या हो गया? एक मिनट, पिन करता हूँ, एक बार और लेते हैं। चलो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं क्या बता रहा था? विलयन का प्रकार बता रहा था। विलयन के प्रकार देख रहे थे, और विलयन के प्रकार देख रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग घटक की संख्या के आधार पर देखें। घटक की संख्या के आधार पर, कितने प्रकार का होता था? 3 प्रकार का होता था, ठीक है ना। एक होता था द्विअंगी विलयन, एक होता था आपका त्रिअंगी विलयन, एक होता था आपका चतुरंगी विलयन, ठीक है ना। सबका उदाहरण दे डाला था, शक्कर पानी, शक्कर नमक पानी, नींबू पानी, ऐसा करके कहानी दे दिया था। दूसरा होता है सांद्रता के आधार पर बताया था, ठीक है ना। सांद्रता के आधार पर कितने प्रकार का होता है बोल दिया था मैं अभी? 5 प्रकार का होता है बोला हूँ मैं। सबसे पहला जो रहेगा तनु विलयन, फिर दूसरा क्या हो गया आपका? सांद्र विलयन,
ठीक है ना। तीसरा क्या हो गया था आपका संतृप्त विलयन। चौथा क्या पढ़े असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। और पांचवा क्या पढ़ लिए थे आपका अति संतृप्त विलयन। क्या पढ़े अति संतृप्त विलयन। अच्छा एक और किसके आधार पर किए अभी किए ना, ठीक है, द्रव प्लस द्रव मिश्रण के आधार पर, द्रव प्लस द्रव मिश्रण के आधार पर एक पूर्णतया मिश्रणीय द्रव, पूर्णतया मिश्रणीय द्रव, मिश्रणीय द्रव। दूसरा देखिए क्या पूर्णतया अमिश्रणीय द्रव, पूर्णतया अमिश्रणीय द्रव, अमिश्रणीय, ठीक है, द्रव। और तीसरा होगा आपका क्या आंशिक मिश्रणीय द्रव, आंशिक रूप से क्या मिश्रणीय द्रव, आंशिक मिश्रणीय द्रव। एग्जाम्पल अच्छे से याद रखे रहना, सब हो जाएगा। अच्छा ये तीनों ज़्यादा एमपी है ना, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त, ये तीनों अच्छे से याद करना, ठीक है। और इसमें आंशिक मिश्रणीय द्रव का उदाहरण अच्छे से याद करना, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। धन्यवाद।